जब तक आप किसी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंचे तब तक मास्क का इस्तेमाल जरूर करते रहें। महाराष्ट्र के कई जिलों में आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, तो वहीं कहीं तेज बारिश की वजह से जमीन खिसकने से लोग दहशत में हैं। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों के मकानों और दुकानों में पानी भर गया है, तो वहीं कुदरत की मार झेल रहे महाड में एनडीआरएफ एक और जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं वहां कई मकान जमींदोज हो गए हैं। सतारा में एनडीआरएफ की टीमें मलबे में जिंदगी की तलाश करती नजर आ रही हैं। आपके सामने कुदरत की मार की ये 4 तस्वीरें। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सांगली के वालवा और शिरगांव दोनों ही इलाकों में पानी में समाये हुए दिख रहे हैं। मकानों और दुकानों में पानी भर गया है। सांगली में मंदिर पूरी तरह से पानी में समाया दिखा। मंदिर का तो सिर्फ गुंबद ही पानी के बाहर दिखाई दे रहा है। वहीं खेतों में भी कई फीट पानी भरा है। सांगली में एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। न्यूज 18 के टीम भी एनडीआरएफ के साथ मौजूद रही। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह बाढ़ में पूरा शहर समाया हुआ है। मकान डूबे हुए हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और नाव के सहारे वो लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जहां पर लोग अंदर ही फंसे हुए हैं। और ये 5 तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में बारिश की वजह से किस तरह की तबाही है। पहली तस्वीर में पूरा शहर पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। सैलाब का इस संकट आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में सतारा महाराष्ट्र से जो है एनडीआरएफ की टीम वहां पर मलबे में लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स हो गई हैं, जिसकी वजह से कई मकान वहां जमींदोज हो गए हैं और लोग इस मलबे के अंदर ही दबे रह गए। और किस तरह उनको बाहर निकालने की कोशिश एनडीआरएफ द्वारा की जा रही है। कुदरत के कहर की ये 4 तस्वीरें। ये देखिए किस तरह लोग एक दूसरे को सहारा देकर इस बाढ़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह पर नाव का सहारा लिया जा रहा है। जब नाव नहीं मिली तो खुद ही पैदल निकल गए। और बाढ़ में पानी कहां तक भरा हुआ है, उनके कंधे तक पानी ये पहुंचा हुआ है। किस तरह लोगों को कोशिश की जा रही है कि घरों से बाहर निकाला जाए और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। सांगली में इस वक्त एनडीआरएफ का ऑपरेशन चालू है। उस एनडीआरएफ के ऑपरेशन के साथ हम खुद मौजूद हैं। वालवा का इलाका है, देखे जहां तक नजर जाएगी वहां तक केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा। सब कुछ डूबा हुआ है, लोगों के घर डूबे हुए हैं, मकान दुकान कोई भी चीज हो वो इससे बची नहीं है। आलम यह है कि चारों तरफ केवल बर्बादी का आलम दिखाई पड़ता है। जो पूरा इलाका है वो जलमग्न है और लगातार जो मूसलाधार बरसात हो रही है वो परेशानी का सबब बना हुआ है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया हुआ है अब तक और क्या हालत है अभी? अब तक 500 लोगों का रेस्क्यू किया है। ये एनडीआरएफ टीम और हमारे फ्रेंड है, उनका एक बोटिंग क्लब है, वो भी हमारे साथ है। आज कितने लोगों को रेस्क्यू किया है? 500 लोगों को रेस्क्यू किया है। और अभी क्योंकि पानी जहां तक नजर जाती है वहां तक बना हुआ है, कहाँ पूरा कौन कौन सा इलाका पूरी तरह से अफेक्टेड है? ये वालवा में कोट बाग है, कोट बाग और हाल बाग, दोनों ही भाग में पानी इधर आता है। इतना ही पानी है, बाकी किधर ही पानी नहीं। ये 2 भाग पूरा पानी में है। ये 2 भाग पूरा पानी में है। और ये देखें वो मंदिर है, मंदिर का सिर्फ गुंबज का हिस्सा आपको दिखाई पड़ जाएगा, बाकी मंदिर आपको डूबा हुआ ही नजर आएगा। सबसे अहम बात यह है कि स्थितियां जो हैं वो गंभीर हैं। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर राजकुमार जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा सिचुएशन क्या है, कौन सी जगहें जो हैं मुख्य रूप से प्रभावित हुई हैं और तकरीबन पानी का स्तर क्या है इस वक्त? अभी मुख्यतः जो ये वलवा गांव में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर भी वाटर लेवल अप है, घरों में पानी भर गया है। ये पूरा जो है वलवा एरिया ये भी पूरा डिस्टर्ब है। इसके बाद में यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर जो कि बीच में नदी क्रॉस करने के बाद जाते हैं हम लोग, सिर गाँव है, वहाँ पर उस गाँव के चारों तरफ में ऑलरेडी वाटर लोग अप हुआ है और वहाँ पर लोग ज्यादातर फंसे हुए हैं। कल से लेकर अब तक हमने 300-400 के बीच में लगभग पब्लिक को वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ पर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा है।
सर एक चीज, हम लोग खुद गए थे अभी जब एनडीआरएफ की बोट में, तो उस दौरान एक चीज देखी कि पानी का स्तर जो है, मतलब नीचे खेत पूरी तरह से डूबे हुए हैं, सतह डूबी हुई है, जो केवल बल्ब जहाँ पे लगाए जाते हैं या फिर जो लाइट के पिलर्स हैं, खंबे हैं, उनके ऊंचाई तक पानी है। यानी इतना स्तर जो है वो भयावह स्थिति में आ चुका है कि सब कुछ डूबा हुआ है। हाँ, अभी ऐसा ही है। जो मकान थे 2 मंजिल, वो भी कई जगह डूब चुके हैं पूरी तरह से। जो बिजली के पोल हैं वो आधा कवर कर चुके हैं, बिजली के पोल भी आधे डूब चुके हैं। घर मकान जो 1 मंजिल है वो पूरी तरह से डूब गया है। और यहाँ पर जो नदी का एक ब्रिज था वो उसका भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो भी इतना डूब चुका है। पानी का जो वाटर लोगिंग इतना अप हो गया है कि बहुत सारी घर मकान बिल्डिंग वो आधी बिल्कुल पानी में समा गई हैं। और ये तस्वीर देखिए, सांगली महाराष्ट्र से है, जहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं और रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है। जो घरों में फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश में ये 2 रेस्क्यू टीम के जवान वहां पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि घरों के अंदर जिस तरह पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरें। और अभी तक हमने लगभग 700 से 800 लोगों को यहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया है। और हम लोग जब तक ऑपरेशन हमारा जारी रहेगा, जब तक लास्ट एक बंदा भी यहाँ पर बिल्कुल हर आदमी सुरक्षित हो जाएगा, हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। सर, इस इलाके के बारे में थोड़ा अगर आप बता पाएँ कि कैसी परिस्थितियाँ हैं बाढ़ आने के बाद में और कितना मुश्किल था इस ऑपरेशन को यहाँ पर चला पाना। आज की स्थिति को देखते हुए ये जो सिरगांव है, इसके पास कृष्णा नदी है, जिससे कृष्णा नदी में पानी का बहाव काफ़ी तेज है। यहाँ तक इस पानी का जो बहाव के कारण इसके आसपास का जो गांव है, जैसे कि सिरगांव या वालवा, उनके घरों में लगभग 15-20 फीट तक पानी भर चुका है। अभी तक की स्थिति ये है। क्या कोई परेशानियाँ, जाहिर सी बात है डिफिकल्ट टास्क है कि परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा, किस तरह की कोई दिक्कतें आपको यहाँ पे सामने आपको आई? नहीं, हम एनडीआरएफ टीम से हैं और हमारा जो मुख्य कार्य है लोगों को रेस्क्यू करना, किसी भी आपदा से बचाना। हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और हम लोग अपना काम अच्छे से जानते हैं और अच्छे से कर रहे हैं और लोगों को अच्छे से सुरक्षित नाव में बैठाकर और प्रॉपर उनको सुरक्षित स्थान पर हम लोग पहुंचा रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल, जब आप पहली बार यहाँ पर आए थे, पहले दिन स्थिति काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गई थी उस वक्त से ही। जब आप गांव पहुँचे तो गांव वालों की क्या स्थिति थी और वो लोग कितने डेस्परेट थे कि जल्द से जल्द उनको वहाँ से निकाला जाए? जिस दिन हम लोग आए थे यहाँ पर लगातार कंटिन्यू बारिश पड़ रही थी और लोग भी काफ़ी घबराए हुए थे। जब एनडीआरएफ अपनी जो है टीम हम लोग आए, हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। और ये देखिए तस्वीरें, शहर किस तरह पानी में डूबा हुआ है। पूरा शहर पानी पानी हो चुका है, घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से वहां पर लोग रह नहीं पा रहे हैं। इस वक्त हम कृष्णा नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि बाढ़ का आलम यह है कि नदी की चपेट में जो आसपास के गांव हैं वो पूरी तरह से समा चुके हैं। केवल और केवल बर्बादी का आलम और तबाही का आलम दिखाई पड़ता है। लोग जो हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। केवल ऊंची जगह जो आपको किनारे पे दिखाई पड़ रही हैं, उन ऊंची जगहों पर कुछ लोगों को अभी छोड़ा गया है जो अपनी मर्जी से रुके हुए हैं और खासतौर पे जानवर जो हैं वो बांधे गए हैं ताकि हालात बिगड़ने न पाए। कुछ लोग आपको दिखाई पड़ रहे होंगे सामने जो वहां पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो ऊंचाई पर ठहराए गए हैं और स्थितियां अभी भी गंभीर बनी हुई हैं क्योंकि कृष्णा नदी में कोयना डैम का जो पानी आता है वो सीधे तबाही की असल वजह बना हुआ है। लगातार जो कोयना डैम से पानी छोड़ा जा रहा है वो लगातार कृष्णा नदी में आता है। उसी की वजह से ये सैलाब जो है वो बरसात रुकने के बाद भी जारी है। हमारे साथ राजकुमार जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हालात हैं इसमें तकरीबन कितने गांव और कितने लोग जो हैं वो चपेट में आए हैं और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति क्या है? यहाँ पर वलवा तहसील प्लस इसका एक गांव है सिरगांव, जो कि जो है इस बाढ़ की चपेट में ज्यादातर आए हुए हैं। सिरगांव में लगभग 1000 से 1200 लोग जो है वो वहाँ पर फंसे हुए थे, जिसमें से अभी तक हमने 2 दिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, 23 तारीख और 24 तारीख में, और 25 तारीख में आज भी कंटिन्यू है। अभी तक हम 700 से और 800 के बीच में लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुके हैं और आज भी हमारा ये ऑपरेशन जारी है। और जब तक ऑपरेशन जारी रहेगा, जब तक हर एक आदमी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंच जाए, तब तक हम लोग लगातार अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेंगे। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ का पानी जेल में भी भर गया।
सांगली जेल के अंदर 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। जेल में पानी भरने की वजह से 300 कैदियों में 100 कैदियों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह जेल के अंदर पानी भर चुका है और ये चुनौती है अब एक जेल प्रशासन के लिए भी। यहां से 300 में से 100 ऐसे कैदी हैं जिनको सुरक्षित स्थान पर पास में ही एक स्कूल है वहां पर भेज दिया गया है, क्योंकि जिस तरह जेल के अंदर पानी भरा हुआ है तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि अंदर कितनी दिक्कत महसूस हो रही होगी। और ऐसे में वहां पर जो कैदी हैं 100 कैदियों को वहां से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ का दौरा किया। दोनों नेताओं ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान नारायण राणे ने लोगों की मदद का भरोसा दिलाया, वहीं फडणवीस ने पीड़ितों को हर संभव मदद की बात कही। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ मंत्री नारायण राणे दोनों रायगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने हालातों का जायजा लिया, क्योंकि यहां पर जमीन खिसकने की वजह से कई लोग ऐसे थे जो मलबे में ही दबकर फंसे रह गए और एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगातार मौजूद है। कोशिश की जा रही है एनडीआरएफ द्वारा उन फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की। सरकार की मदद मैं आने के पहले भी आई है, तो अभी मुझे भेजा गया हमारे पंतप्रधान मोदी साहब ने। उन्होंने कहा जाइए देखिए और वहाँ के लोगों की कुछ समस्या होगी तो मेरे पास आप उसका रिपोर्ट दीजिए। मैं आया, देखा कि ये जो पूरी तरह से लोगों के घर थे वो सब जमीन में गाड़े गए, जमीन में गए हैं, लोग भी गए, तो ये सब निकालने का काम चालू। अभी खाली 44 ये बॉडीज मिली है और भी उतने ही मिलना बाकी है। यहाँ से 2 किलोमीटर तक एक बॉडी मिली है, ऐसा पुलिस लोग ने कहा, तो ये जांच शुरू है। प्रवीण दरेकर जी सबसे पहले यहाँ पहुँचे और बहुत अच्छा काम उन्होंने यहाँ पर किया। 3 किचन भी चालू किए हैं, लोगों को खाना देने का प्रयास भी वो कर रहे हैं। अभी माननीय राणे जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो राणे जी यहाँ की रिपोर्ट पीएम साहब को देंगे और उसके बाद निश्चित रूप से जो भी केंद्र सरकार की मदद है वो मिलेगी। महाराष्ट्र के महाड में कुदरत की तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीर देखने को मिली है। वहां के तलई गांव में जमीन खिसकने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। कुदरत की मार से तलई गांव के 25 से 30 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। लैंडस्लाइड की वजह से वहां पर कई मकान ऐसे थे जो जमींदोज हो गए और लोग उसी के नीचे दबकर रह गए। देखिए किस तरह ट्रक पलटा हुआ है। ये भारी तबाही बारिश की इस बार जिसने ऐसा सैलाब लाया कि कई ऐसे लोग हैं जिनके परिजनों की जान चली गई। ये 2 तस्वीरें, दूसरी तस्वीर में आप देखिए रोते बिलखते परिजन जिन्होंने अपनों को खोया है, और वहीं पहली तस्वीर महाराष्ट्र के महाड की है जहां पर मकान जमींदोज हो गए थे और वहां से एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को खोया है। हम इनसे पूछते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, आप भी बताइए कि कौन आपके यहाँ से, आपके कौन से रिलेटिव की यहाँ पर जान गई और किस तरीके से, कब, कहाँ थे? मेरे मम्मी पापा गए इधर से, मम्मी का डेड बॉडी मिला, लेकिन मैं देख नहीं पाया उसको। मैं आने के पहले ही, मैं एक्चुअली अब्रॉड में रहता हूँ, उधर से आते आते हमको लेट हो गया। लेकिन बाकी हमारा पूरा फैमिली, मतलब मेरा पूरा गाँव ही मेरा फैमिली है। टोटल 76 पीपल मिसिंग थे, उसमें से 39 मिले, बाकी के 26-27 अभी भी उनके डेड बॉडीज नहीं मिले। इसमें हमारे पापा भी है, पापा अभी तक नहीं मिले। 3 दिन हो गए, हम सब पूरा गाँव वगैरह सब इंतज़ार कर रहा है। पूरा छोटे छोटे बच्चे अंदर गड़े हुए हैं, बहुत कुछ मुश्किल है। हम नहीं आपसे बात करने के हम अपने तैयारी में नहीं है, हम नहीं बात कर सकते। सीएम से मुलाकात हो पाई थी? सीएम से मुलाकात हो पाई, उनको हमने बताया इधर ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम है। बाजू में भी एक गाँव है पारमाची करके, 1996 में उधर भी सेम ऐसा ही हुआ था। इतना बड़ा नहीं हुआ था लेकिन आधा गाँव गया था। उस टाइम में भी प्रॉमिस हुआ था इधर बहुत सारा कि वो गाँव का भी शिफ्टिंग होगा, पुनर्वसन होगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हमारा गांव का प्लीज जल्दी से जल्दी हो जाए, इसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया है।
और ये दो तस्वीरें देखिए किस तरह भारी तबाही हुई है। महाआफत कहा जा सकता है इसको महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस बार बारिश ने। और हालात ऐसे हैं कि वहां पर लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं, ना वो घर में उनको रहने के लिए जगह है और ना ही उनकी खाने की व्यवस्था हो पा रही है। और ऐसे हालातों में एनडीआरएफ लगातार वहां पर तैनाती बनाए हुए है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग मलबे के नीचे दबे हैं, उनको बाहर निकाला जाए। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं में 112 लोगों की मौत हो गई है और कुदरत की मार से 53 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 99 लोग अभी भी लापता हैं। अकेले महाड में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने महाड का दौरा कर प्रभावितों को मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र में रायगढ़, रत्नागिरी और पालघर समेत कई इलाकों में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1,35,000 लोगों को बचाया जा चुका है। तस्वीरें आप देखिए, सैलाब से जिंदगी का ये संग्राम, और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कितने लोग इसमें फंसे हुए थे जिनको बाहर निकाला गया एनडीआरएफ की टीमों द्वारा। कहीं जमीन खिसक गई तो कहीं मकान के अंदर ही पानी आ गया और रहने के लिए जगह भी नहीं बची। महाराष्ट्र के सतारा में भी कुदरत की मार पड़ी है। वहां बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई। कई जगह जमीन खिसकने से लोगों में दहशत है। सतारा में एनडीआरएफ की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहां पर जमीन खिसकने के बाद 13 लोग लापता हैं, जबकि 20 लोगों की मौत हुई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। शारदा नदी का तेज बहाव लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। लखीमपुर में नदी किनारे बना एक मकान देखते ही देखते पानी में समा गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में ताप्ती नदी में उफान आ गया है। ताप्ती नदी में उफान की वजह से वहां शिव मंदिर समेत दूसरे मंदिरों में पानी भर गया। बैतूल में शिव मंदिर में 1 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के मंडला में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से नर्मदा नदी में उफान आ गया, जिससे वहां किनारे पर बना शिव मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब गया। पानी में डूबे मंदिर का सिर्फ झंडा ही दिखाई दे रहा है। नदी में उफान की वजह से एक पुल भी डूब गया है, जिस वजह से लोगों के वहां जाने पर रोक लगाई गई है। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर है कि राज कुंद्रा के मामले में क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा के 4 कर्मचारी गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। इन 4 कर्मचारियों ने पॉर्न फिल्मों का रैकेट कैसे चलता था, इसकी पूरी जानकारी प्रॉपर्टी सेल को दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन कर्मचारियों ने बताया कि सिर्फ 1.5 साल में राज कुंद्रा ने अश्लील वीडियो के जरिए करीब 25 करोड़ रुपए कमाए। अश्लील फिल्मों के जरिए जो कमाई होती थी वो पहले कैनरिन कंपनी को भेजी जाती थी और फिर राज कुंद्रा के पास पहुंचती थी। खबर है कि इन कर्मचारियों ने ही क्राइम ब्रांच को तिजोरी के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवाही के लिए तैयार 4 कर्मचारियों ने बताया है कि इस तिजोरी में अश्लील फिल्मों से हुई कमाई के दस्तावेज रखे जाते थे। पॉर्न फिल्म बनाने के आरोपों में घिरे राज कुंद्रा के बारे में जांच के दौरान नई जानकारियां सामने आ रही है। न्यूज 18 के पारस दामा की खबर है कि जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा की एक तिजोरी मिली है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कुंद्रा के वियॉन और जेएल स्ट्रीम के दफ्तर में फिर से छापेमारी की। छापे के दौरान अधिकारियों को छिपाई गई तिजोरी मिली है। सूत्रों के मुताबिक इस तिजोरी में बहुत सारे बॉक्स हैं, जिनमें अधिकारियों को क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। और आशीष दीक्षित हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, लगातार कई सुराग हाथ लग रहे हैं और अब ये राज कुंद्रा की इस अलमारी से आखिर राज कुंद्रा के क्या राज सामने आए? जी शिवांगी, आपको बताना चाहेंगे कि परत दर परत जो राज कुंद्रा की मुसीबतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल में और तीसरी मंजिल पर राज कुंद्रा के साथ एक और आरोपी इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर गहना वशिष्ठ को आज समन किया गया था। 12 बजे तक का वक्त था कि उन्हें यहाँ पर आना है, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँची हैं। इससे साफ होता है कि गहना की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो बेल पे थी। साथ ही में शिवानी आपको जो बताना चाहेंगे कि तिजोरी में कुछ दस्तावेज मिले हैं। क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें दस्तावेज मिले हैं। साथ ही में 51
पॉर्न वीडियोस भी मिले हैं। और इस जो तिजोरी की जानकारी है वो राज कुंद्रा के कर्मचारी जो अब तैयार हैं विटनेस बनने के लिए इस केस में, उन्होंने दी थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने राज कुंद्रा के दफ्तर में जाकर उस अलमारी की, उस तिजोरी की खोज की और उन्होंने इस सीक्रेट तिजोरी को बाहर निकाला, जिससे कई अहम सुराग इस केस में मुंबई क्राइम ब्रांच को मिले हैं। शिवानी जी, वहीं जांच के दौरान मुंबई पुलिस के हाथ एक ईमेल लगा है। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि ये ईमेल राज कुंद्रा और उमेश कामत के बीच का है। सूत्रों के मुताबिक इस मेल में दोनों ख्वाब कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इस मेल में हर पॉर्न फिल्म का ट्रेलर 60 से 90 सेकंड तक बनाने की बात हो रही है। साथ ही ट्रेलर बनाने के लिए ड्रैगन कैमरे के इस्तेमाल की बात भी की जा रही है। राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। न्यूज 18 के विवेक मिश्रा की खबर है कि राज कुंद्रा की कंपनी की कमाई का कुछ हिस्सा कानपुर में 2 खातों में आता था। कानपुर के बर्रा और कैंट स्थित बैंकों में खुले खातों में दर्जनों बार लेन देन के सबूत मिले हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के निर्देश पर ये खाता सीज कर दिए गए और इन खातों में करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए जमा है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के 11 सहयोगियों के 18 बैंक खाते सीज किए हैं। इनमें 2 नाम कानपुर के निकले हैं। इनमें से एक हर्षिता श्रीवास्तव, दूसरा नाम नर्मदा श्रीवास्तव का है। हर्षिता का खाता बर्रा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में है और इस खाते में 2 करोड़ 32 लाख 45 हजार रुपए जमा है, जबकि नर्मदा श्रीवास्तव का खाता कैंट स्थित भारतीय स्टेट बैंक में है और इस खाते में 5 लाख 59,151 रुपए जमा है। आशीष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, अब कानपुर कनेक्शन भी सामने आ गया है कुंद्रा का। जी, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे क्राइम ब्रांच की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कुछ अहम मुद्दों पर जुड़ी हुई है। बैंक डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में, क्योंकि ये जो पॉर्न फिल्म्स की जो पैसे आते थे, जो इनकम आते थे, वो बैंक के द्वारा आते थे। तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है बैंक के जितने भी जो लोग 11 लोग अरेस्ट हैं उनके जो 18 अकाउंट्स हैं अलग अलग बैंकों में, उसकी जांच में जुड़ी हुई है। साथ ही में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जैसे लैपटॉप है, आईपैड है, इसकी जांच फिलहाल क्राइम ब्रांच कर रही है। शिवानी जी, वहीं राज कुंद्रा से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर है कि राज कुंद्रा के दफ्तर से अश्लील वीडियो को लंदन भेजने का काम उसका पूर्व पीए उमेश कामत करता था। लंदन से ही वीडियो को हॉटशॉट्स नाम का ऐप पर डाउनलोड किया जाता था और वीडियो भेजने के बाद उमेश कामत इस बात की जानकारी राज कुंद्रा को देता था। सूत्रों के मुताबिक कैनरिन कंपनी सिर्फ नाम के लिए प्रदीप बख्शी के नाम पर थी, पूरा कामकाज राज कुंद्रा ही करता था। खबर है कि अब क्राइम ब्रांच की टीम इस सर्वर की जांच में साइबर एक्सपर्ट की मदद ले रही है। क्राइम ब्रांच जब्त किए गए शिल्पा शेट्टी के लैपटॉप, आईपैड की भी जांच करने में जुटी हुई है। राज कुंद्रा के बारे में हर दिन नई जानकारियां सामने आ रही हैं। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर है कि राज कुंद्रा के दफ्तर से हॉटशॉट्स पर अश्लील वीडियो अपलोड करने के लिए विदेशी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक विदेशी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल भारतीय कानून से बचने के लिए किया जाता था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा के दफ्तर से जो सर्वर सीज किया गया उसकी जांच में पता चला है कि अश्लील वीडियो अपलोड करने के लिए न सिर्फ विदेशी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया बल्कि उसके लिए वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की मदद ली गई। फॉरेंसिक टीम सीज किए गए सर्वर से कई और जानकारियां रिकवर करने में जुटी हुई है। हाल ही में क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर कुंद्रा के दफ्तर से सर्वर सीज किया था। और आशीष हमारे साथ लगातार इस पूरी खबर पर अपडेट बनाए हुए हैं। आशीष, अब जो आईपी एड्रेस था वो भी विदेशी यूज किया जाता था, यानी कि प्लानिंग पूरी थी और ये भी पता था कि अगर पकड़े जाएंगे तो उस हिसाब से प्लान बी भी इनका तैयार था। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे फरवरी में जब गहना वशिष्ठ और तनवीर हाशमी की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से राज कुंद्रा ने प्लान बी बनाना शुरू किया, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज का सर्वर हो जिससे कि मुंबई की पुलिस या मुंबई की जांच एजेंसियां उसे ट्रैक ना कर पाएँ, चाहे तिजोरी की बात हो जहां पर डॉक्यूमेंट जो हैं वो दफ्तर में कहीं खुफिया जगह पर छुपाए जाएं। प्लान बी की पूरी तरीके से तैयारी थी और प्लानिंग ये की गई थी कि किसी भी तरह राज कुंद्रा तक ये जो पुलिस की जांच है या राज कुंद्रा का नाम इसमें ना आए, लेकिन आखिरकार
अब उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आज गहना वशिष्ठ को भी यहाँ बुलाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि आमने सामने बिठाकर उन दोनों की पूछताछ होगी। गहना वशिष्ठ शुरू से ही राज कुंद्रा का सपोर्ट कर रही हैं। उनका ये कहना है कि ये पॉर्न फिल्म्स नहीं है, ये एरोटिक मूवीज़ हैं और इन्हें उस कैटेगरी में रखा जाए। लेकिन जो सबूत हैं, जो क्राइम ब्रांच को दस्तावेज मिल रहे हैं, वो साफ करते हैं कि राज कुंद्रा कहीं ना कहीं इस पूरे केस में दोषी हैं। फिलहाल वो क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल की तीसरी मंजिल में मौजूद हैं और उनके साथ एक और आरोपी मौजूद है। अभी भी जो आला अधिकारी हैं क्राइम ब्रांच के, वो दफ्तर में ही मौजूद हैं। हालांकि आज संडे है, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, फिर भी गहना वशिष्ठ को आज यहाँ पर समन किया गया था। उम्मीद यही है कि गहना वशिष्ठ यहाँ पर आ सकती हैं, जिसके बाद काफ़ी बड़े खुलासे, काफ़ी बड़े नाम इस केस में सामने आ सकते हैं। शिवानी जी, वहीं क्राइम ब्रांच को शक है कि राज कुंद्रा पॉर्न फिल्मों से होने वाली मोटी कमाई को ऑनलाइन बैटिंग यानी कि सट्टे में इस्तेमाल करता था। न्यूज 18 के पारस दामा की खबर है कि राज कुंद्रा के अकाउंट में दिसंबर 2020 में 15 लाख रुपए और 13 लाख रुपए के 2 बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे। इनके अलावा कई छोटे ट्रांजैक्शन हुए, इसलिए क्राइम ब्रांच के अधिकारी कुंद्रा के यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका के ट्रांजैक्शन की भी जांच में जुट गए हैं। राज कुंद्रा के बारे में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर है कि राज कुंद्रा के लैपटॉप से बड़ी मात्रा में डेटा डिलीट कर दिया गया था। छापे के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा और रेयन थॉर्पे के पास से लैपटॉप बरामद किया था। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा के कहने पर ही ये डेटा डिलीट किया गया था। हालांकि दोनों के लैपटॉप से क्राइम ब्रांच को 48 TB डेटा मिला है और उससे कई अहम सुराग क्राइम ब्रांच के हाथ लगे हैं। साथ ही सर्वर से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। न्यूज 18 के पारस दामा की खबर है कि क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने मॉडल गहना वशिष्ठ समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। पॉर्न फिल्म बनाने के मामले में पुलिस ने गहना को 7 फरवरी को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। लगातार राज कुंद्रा पर अब शिकंजा कसता जा रहा है और गहना वशिष्ठ को भी अब समन भेजा गया है उनसे भी, क्योंकि वो लगातार सपोर्ट करती आई हैं राज कुंद्रा को। यानी कि कुछ घपला जरूर दिखा होगा जो क्राइम ब्रांच है उसको, और इस वजह से उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। और धीरे धीरे जिस तरीके से राज कुंद्रा पर, उनके इंटरनेशनल पॉर्न डील पर जिस तरह शिकंजा कसता जा रहा है, एक के बाद एक नए सबूत हाथ लग रहे हैं, वो इस बात को और पुख्ता करते जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आतंकियों ने पुलिस वालों से हथियार छीना है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम की ये खबर है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की ये खबर है, जहां पर आतंकियों ने पुलिस वालों से हथियार छीन लिया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हथियार छीना गया है। जो पुलिस वाले हैं उनसे आतंकियों ने हथियार छीन लिया है। और रिफत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, हथियार छीनने की यह खबर सामने आ रही है, क्या अपडेट है इसको, आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, डिटेल्स आ रही हैं कि कुलगाम का जो खडविनी का एरिया है वहाँ पे एक पुलिस वाले से जो है राइफल छीनी है मिलिटेंटों ने। अभी बाकी डिटेल्स इमर्ज हो रही है, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी होनी है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि वहाँ पे मिलिटेंट आ गए और पुलिस वाले से राइफल छीन ली। फिलहाल इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया है और मिलिटेंटों की तलाश जारी है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर में कुछ पुलिस वालों से आतंकियों ने हथियार छीन लिए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम की खबर है, जहां पर कुछ पुलिस वालों से आतंकियों ने हथियार छीन लिए। और अब एक नजर टोक्यो ओलंपिक्स में आज भारत की चुनौतियों पर। भारतीय बॉक्सर मनीष कौशिक पहले दौर की चुनौती पेश करेंगे, तो दोपहर 3 बजे ही हॉकी में भारत का सबसे अहम मुकाबला है, जिसमें भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स की मेडल टैली पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें चीन पहले नंबर पर है तो मेजबान जापान भी टक्कर में है, जबकि भारत इस वक्त 18वें नंबर पर है।